हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और ये हमारी सेकंड क्लास है प्रोराटा की। और आज हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं नई बुक का 90 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन आपका सारेगामा लिमिटेड। तो जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते कि बोल क्या रहा है। तो लिखा हुआ है सारेगामा लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशू 80,000 शेयर्स ऑफ 100 एट ए प्रीमियम ऑफ 10। मतलब हम 80,000 शेयर इशू कर रहे हैं। एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपये का। और प्रीमियम कितने का है? 10 रुपये का। अब देखो अमाउंट जो लिख रखा है, अमाउंट आता है, देखो एप्लीकेशन बोला हुआ है कितना, तो एप्लीकेशन आपका 30 रुपये का। अलाउटमेंट कितना है? तो लिखा है 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 20 प्लस 10 10। उसके बाद आपका आ गया फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल है आपका 30 रुपीज़ का। और बोला गया जो बैलेंस बच गया वो कौन सी कॉल है? फाइनल कॉल। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 100 रुपीज़ का शेयर था। 100 में से देखो 30 20 50 80, तो फाइनल कॉल 20 रुपीज़ की होगी। इसमें किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद अगर देखो तो लिखा है एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स वर रिसीव। देखो हमने इशू जो किया वो 80,000 शेयर किए, पर जो एप्लीकेशन आ गई वो कितने आ गए? 1,20,000। ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे प्रोराटा में सब ओवर सब्सक्रिप्शन के ही होंगे, क्योंकि जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तभी प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट की बात आएगी। तो हमने इशू किए थे कितने? 80, लेकिन लोगों ने कितना अप्लाई कर दिया? 1,20,000, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप रिजेक्ट कर सकते हो या फिर आप प्रोपोर्शनल अलाउट कर सकते हो, मतलब पैसा एडवांस रख लो। तो यहाँ पे देखो आगे लिखा हुआ है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट। मतलब यहाँ पे कुछ भी रिजेक्ट नहीं करे, सबको प्रोराटा अलॉटमेंट करे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पर 40,000 का पैसा क्या करा? एडवांस रख लिया। और इनका जो आपस का रेशियो होगा वो 2 और 3 का होगा। ये रेशियो आपको ये बता रहा है कि जिस इंसान ने 3 शेयर मांगे उसको आपने कितने शेयर दिए? तो रेशियो कैसे निकला? 80 और 1,20 का। 80 1,20 का, तो 40 दूनी 80, 40 से 120। तो ये आपको बता रहा है कि जो इंसान आपको अगर आपसे 3 शेयर मांगेगा तो उसको आप कितने शेयर दोगे? सिर्फ 2 शेयर। यह है इसका प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट। अब आगे देखो क्या लिखा है, एक्सिस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड ऑन ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देखो ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो भी कॉमन सी बात है, जब हम प्रोपोर्शनल अलाउट करते हैं तो एक्सिस पैसा हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। और यहाँ लिखा हुआ भी है कि जो भी एप्लीकेशन पे ज़्यादा मिला उसको आपको कहाँ एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट पे। फिर लिखा है धवानी वो हैज अलाउटेड 1600 शेयर फेज टू पे द अलॉटमेंट। एक बंदा है डी नाम का इंसान है, यहाँ पे एरियर कर रहा है, उसको 1600 शेयर क्या है? अलाउटेड। देखो अलॉटमेंट पे एरियर कर रहा है, तो मैंने बताया था कोई भी अगर इंसान अगर अलॉटमेंट पे एरियर करेगा तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो आपको डी के लिए वर्किंग नोट बनाना है। डी को लिखा है 1600 शेयर क्या है? अलाउटेड दिया हुआ है। उसके बाद देखो और भी कुछ लिखा है इसके आगे, लिखा है एंड सरगम वो हैज अप्लाई 6,000 शेयर फेल्स टू पे फर्स्ट कॉल। और यहाँ पे एक और इंसान एरियर कर रहे हैं एस, जिसको 6,000 शेयर क्या दे रखे हैं? अप्लाई। ठीक है। उसके बाद लिखा है दिस शेयर वर फॉरफीचर इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद हमने क्या करा? इन दोनों के शेयरों को क्या करा? फॉरफीचर कर दिया और देन उसमें से कुछ शेयरों को इशू करा है। और लास्ट में लिखा गया है कंपनी ने फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं है, फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन मेड। तो इसकी एंट्री तो आपको कर देनी है। ये देखो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन में कितनी एंट्री करनी है, रीइशू तो चलो बात की बात है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन करोगे, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद दोनों के शेयर फॉरफीचर होंगे क्योंकि 2 लोग एरियर कर रहे हैं। उसके बाद आपको उनको रीइशू करना है, फाइनल कॉल नहीं मांगना। अब देखो 2 इंसान एरियर कर, सबसे पहला काम पता है क्या होता है आपका? ये होता है कि अगर किसी का अप्लाई दिया तो अलाउटेड निकाल लो। तो देखो इसका तो अलाउटेड दिया है, इसका तो अलाउटेड दिया है, पर इसका क्या दे रखा है आपको? अप्लाई दिया है। मतलब एस ने 6,000 शेयर क्या किए थे? अप्लाई किए थे। तो आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा? अलाउटेड, कि उसको शेयर अलाउटेड कितना है। अप्लाई का मतलब है कि इतना इसने शेयर मांगा, तो कितना मिला कितना? तो बहुत सिंपल है, देखो 6,000 शेयर इसने अप्लाई करें, हाँ 4,000 बिल्कुल सही। 6,000 अप्लाई किए और देखो ये रहा रेशियो। जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई, दूसरे वाले से डिवाइड, यानी इसको कितने शेयर अलाउटेड होंगे? 4,000 शेयर अलाउटेड। पहला छोटा काम हो गया। अब देखो 2 इंसान एरियर कर, एक तो एस और एक डी। एस एरियर कर रहा है कहाँ पर? फर्स्ट कॉल पे। और डी कहाँ पे एरियर कर रहा है? अलाउटमेंट पे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई इंसान अलाउटमेंट पे एरियर करेगा तो उसके लिए एक प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये आपके लिए नया है, जो लास्ट क्लास है उन्होंने देखा होगा, जो नहीं आया देख लेना, यही एक नई चीज़ आपको पढ़नी है। तो किसके लिए बनेगा आपका वर्किंग नोट? डी के लिए। तो एक वर्किंग नोट बनेगा, ये नया काम है। डी के लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट का पैटर्न सेम ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले आपको दिया है शेयर अलाउटेड टू डी। कितना दे रखा अलाउटेड डी को?
1600 ये दिया हुआ है। अलाउटेड दिया होगा तो आप अप्लाई निकालोगे, अप्लाई दिया होगा तो अलाउटेड निकालोगे। तो आपको निकालना है कि उसको मांगे कितने होंगे इसमें, शेयर अप्लाई बाई डी। तो अप्लाई निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1600 इंटू 3/2, 2400 हो गया अप्लाई। इससे आपको ये बात पता चली कि डी ने 2400 शेयर मांगे और हमने उसको कितने शेयर दिए, सिर्फ 1600। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पूरे क्वेश्चन को देख के नहीं पता चलती। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे एरियर देखो तो 1600 इंटू 30 दिख रहा होगा, 1600 इंटू 30 जो भी अमाउंट होता है आपका, लेकिन एक्चुअली में एरियर उतने रुपए का नहीं है। अगर आप यहाँ से देखोगे डायरेक्ट एरियर तो देखो 1600 शेयर इसके अलाउटेड है, 1600 और इंटू 30 ये यानी आपका एरियर दिख रहा होगा 48,000। बट एक्चुअली में इसने यहाँ पे भी तो कुछ एडवांस दिया होगा जिसके लिए हम वर्किंग नोट बनाते। देखो वर्किंग नोट कैसे बनेगा आगे, इसके बाद का वर्किंग नोट जो आपका पहले लिखोगे अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। अब देखो मुझे पूरे क्वेश्चन से मतलब नहीं, सिर्फ डी से मतलब है, क्योंकि मैं डी का वर्किंग नोट बना रहा हूँ। तो पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ, सिर्फ डी पे फोकस करो। डी ने कितने शेयर अप्लाई किए, तो पैसे भी तो वो 2400 शेयर पे ही देगा, और 2400 शेयर पे एप्लीकेशन के कितने रुपए, 30 रुपये। तो 2400 शेयर पे वो 30 रुपये देगा, तो 2400 इंटू 30 यानी उसने मुझे दिया होगा 72,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक इसका आगे का वर्किंग नोट कंटिन्यू करते थे। अब हम लिखेंगे अमाउंट रिटेन ऑन एप्लीकेशन। अमाउंट रिटेन ऑन एप्लीकेशन, रिटेन का मतलब मेरा राइट कितने का बनता है। क्या मैं पूरा 72,000 तो नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने तो उसको सिर्फ कितने शेयर दिए, सिर्फ 1600। तो 1600 इंटू 30, तो मेरा राइट जो बनता है सिर्फ 1600 इंटू 30 का, यानी 48,000 का। यहाँ तो कोई परेशानी, देखो मेरा राइट बनता है 48,000 का, पर उसने पैसा कितना दिया है, 72। तो अगर मैं घटा दूँ यानी उसने मुझे एक्स्ट्रा पैसा जो दिया 24,000 दिया एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब क्या दिया, एडवांस दिया। अब अगली कॉल मांगूंगा अमाउंट ड्यू ऑन अलाउटमेंट। तो अलाउटमेंट पे मैं उससे 1600 शेयर पे कितने पैसे मांगूंगा, 30 मांगेंगे। $48,000। पर एक बात बताओ, इस 48,000 में से ये 24 तो ऑलरेडी एडवांस दे चुका है ना, यानी आपका एक्चुअली में कितने का लॉस हुआ, सिर्फ 24 का। तो कॉल्स इन एरियर कितने का, सिर्फ 24,000। अगर आप यहाँ से एरियर देखो तो यहाँ से एरियर दिखेगा 1600 इंटू 30 48,000, बट एक्चुअली में एरियर 48 का नहीं, सिर्फ कितने का है, 24 का। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि उसने एप्लीकेशन के टाइम पे ये 24,000 ज़्यादा दे रखा है, जो आप ऐसे ऊपर से तो देख के नहीं बता सकते। ठीक है ना, तो ये एक्स्ट्रा ये वर्किंग नोट है। कब बनेगा याद रखना, कोई अगर अलाउटमेंट पे एरियर करेगा तब बनेगा। अगर यही मान लो फर्स्ट कॉल पे एरियर करता तो आपको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी उसने एप्लीकेशन पे ज़्यादा दिया होता कहाँ पर एडजस्ट हो चुका होता। तो फर्स्ट कॉल का एरियर डाइजेस्ट इसका एरियर निकालेंगे ना, तो 4000 इंटू 30 डायरेक्ट। हाँ, अलाउटमेंट के टाइम पे होगा तो सेपरेट वर्किंग नोट। इतना समझ आ गया। इसके बाद का काम वैसे ही है, जनरल एंट्री जो करते हैं हम। तो एंट्री करते हैं, देखो सबसे पहले क्या होगी, एप्लीकेशन की एंट्री होगी। कितनी एप्लीकेशन है, 1/20। तो एंट्री आपने पढ़ी है, बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा वर्किंग नोट का यूज होगा आगे, शेयर एप्लीकेशन। तो देखो 1,20,000 एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का कितना मिला, 30। तो 12 या 36 लाख आ गया, कोई दिक्कत। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और देखो हमने रिजेक्ट तो करा नहीं पर एडवांस जरूर रखा है, तो 2 कॉल्स इन एडवांस। अगर कुछ रिजेक्ट होता तो आपका बैंक भी आता। ये चीज़ एंट्रीज आपने पहले देखी है। तो 36 आ गया। अब देखो शेयर आपने देते सिर्फ 80,000, तो 80,000 इंटू 30 तो 24 लाख, और बाकी एडवांस है कितना, 40,000। तो 40,000 इंटू 30 12 लाख रुपए। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद अब कौन सी कॉल आएगी, अलाउटमेंट। तो अलाउटमेंट है 30 + 10, तो अलाउटमेंट मांगते हैं। शेयर अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और साथ में प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो अलाउटमेंट पे 80,000 शेयर्स पे 30 24 लाख, 16 लाख रुपए शेयर के, 8 लाख रुपए प्रीमियम के।
ठीक है यहाँ तक। अब पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस, और एक एरियर भी है। अलॉटमेंट पे एक इंसान ने एरियर किया था, 2 शेयर अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट पे आपने मांगे कितने हैं, 24 लाख। आपको एडवांस कितना मिल चुका ऑलरेडी, 12 लाख एडवांस मिल चुका है, ठीक है ना। और जो अलॉटमेंट का आप एरियर निकालोगे तो ध्यान से देखना, अलॉटमेंट एरियर आप यहाँ से नहीं देखोगे, आप कहाँ से देखोगे, आपने वर्किंग नोट बना रखा है। कितना एरियर है, 24,000 का, तो ये आपका एरियर हो गया। तो 11,76,000 ये आपके अलॉटमेंट तक की कॉल होगी, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद कौन सी कॉल आएगी, फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल देखो कितने की है, फर्स्ट कॉल आपकी 30 रुपीज़ की। तो फर्स्ट कॉल मांगते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल। तो 80,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल के 30, 24 लाख हो गया फर्स्ट कॉल। अब पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। देखो फर्स्ट कॉल पे आपने मांगे 24 लाख। देखो फर्स्ट कॉल का एरियर देखो कितना सिंपल है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट कॉल की, तो एक तो एस के शेयरों पे एरियर होगा, तो एस के कितने शेयर है, 4,000, और इसने नहीं पैसे दिए होंगे, तो इसके कितने शेयर है, 1,600। तो डायरेक्ट 4,000 इसके 1,600 मतलब 5600 शेयर्स हो गया ना दोनों के मिला के। और कितने रुपए का एरियर, 30 रुपीज़ का। कोई दिक्कत इसमें, 5600 शेयर 30 रुपीज़ का एरियर, यानी 1,68,000 का एरियर हो गया। तो माइनस कर देंगे 24 लाख रुपए में से, 22,32,000 रुपये आ गया। ये आपकी फर्स्ट कॉल तक एंट्री होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये सब सिंपल एंट्री। दिक्कत आती है फोफीचर में, यहाँ तक कोई डाउट है। अब फोफीचर ज़रा ध्यान से देखना, फोफीचर में भी 2 इंसान है, एक तो है डी जिसके 1,600 शेयर है, और एक एस जिसके कितने शेयर है, 4,000। कुल मिला के मेरे पास कितने शेयर फोफीचर करने हैं, 5600 शेयर। फोफीचर में हमने एंट्री पढ़ी है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो मांगा गया है, 2 शेयर फोफीचर जो आपको मिल गया है, उसके बाद जो नहीं मिला, मतलब शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तक ही हम बात किए रहे, फर्स्ट कॉल के तो आगे मांगा नहीं है। और एक चीज़ और पढ़ी हमने, अगर प्रीमियम ना मिला हो तो डेबिट भी होता है, तो प्रीमियम भी नहीं मिला। अब जरा एंट्री पे आते हैं, पहले मांगता है कितना, हमने यहाँ फर्स्ट कॉल तक मांगा है, तो देखो 30, 20, 30, 80 रुपये मांगे। तो जितना मांगा वो शेयर कैपिटल में आता है, शेयर कैपिटल में पड़ा था, जो अमाउंट मांगे हैं वो आते हैं। तो 5600 शेयर पे हमने कितने मांगे, 80। इसमें कोई डाउट, शेयर कैपिटल का अमाउंट जरा लिख लेते हैं, फिर हम एक एक करके अमाउंट भरेंगे। 4,48,000 इसका आ गया। प्रीमियम में वो आता है जो प्रीमियम आपको मिला नहीं है, वही आता ना। तो अगर पीछे आ जाओ जरा, देखो एस ने तो प्रीमियम दे दिया, ना देने वाला कौन है, डी। और डी के कितने शेयर है, 1,600 शेयर, और कितने का प्रीमियम, 10 रुपीज़ का। तो यानी जो आपको प्रीमियम नहीं मिला वो 1600 शेयर पे 10 रुपीज़ का, 16,000 का आपका ये आ गया। कोई दिक्कत, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आता है शेयर फोफीचर। फोफीचर में आता है जो मिल गया। तो देखो 2 अलग अलग इंसान है, तो काउंट भी आप अलग अलग करोगे, ध्यान समझना जरा देखते हैं यहाँ पे। देखो अगर मैं बात करूँ एस की, तो एस के कितने शेयर है, 4,000, और उसने ये दोनों कॉल दे दी, तो मतलब यहाँ का 30 और यहाँ का 20, तो मतलब उसके एस के 4,000 शेयर पे कितना मिल गया आपको, 50, यानी 2 लाख रुपए मिल गया। इसमें कोई डाउट है, ये फोफीचर निकाल लें आप। प्रीमियम काउंट नहीं होता फोफीचर में, सिर्फ अमाउंट शेयर का जो होता है वही लिखते हैं हम, प्रीमियम को नहीं लिखते हैं। तो आपको यहाँ का मिला है 30, यहाँ का मिला है 20, और 4,000 शेयर है, तो 4,000 × 50 यानी 2 लाख रुपीज़ आपको उसका मिल गया। और दूसरे वाले का आपको याद होगा, जिसका वर्किंग नोट बनता है, हम वर्किंग नोट से देखते हैं। अगर आप यहाँ से देखो तो देखिएगा 1600 × 30, पर ऐसा नहीं, उसने आगे का भी तो कुछ एडवांस दिया है। तो देखो कितना दिया उसने, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसने ये दिया है, वर्किंग नोट है तो वर्किंग नोट से ये देखो
7200 दिया, 48 एप्लीकेशन का, बाकी 24 एडवांस। आपको इससे कितना मिल रहा है? तो अगर जिसका वर्क याद समझ आ गया, जिसका वर्किंग नोट, उसका आप कहाँ से देखोगे? वर्किंग नोट से। तो डी से कितना मिला आपको? 72, यानी आपको कुल मिला के मिला कितना? 2,72,000। ये बात क्लियर है? जिसका वर्किंग नोट उसका देखा गया है वर्किंग नोट से, दूसरे का आपने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। कोई डाउट? तो आपको जो मिल गया ये पता चल गया आपको कि आपको मिला कितना? 2,72,000। उसके बाद जो जो नहीं मिला, अलॉटमेंट पे एक बंदे ने दिया था कितना? 24,000, और यहाँ पर फर्स्ट कॉल पे दोनों ने दिया था 5600 शेयर पे, दोनों का 30 रुपीज़ नहीं मिला था। ठीक है ना? यहाँ तक जो नहीं मिला, अलॉटमेंट पे सिर्फ एक इंसान कैरियर है, तो एक का आपने लिख दिया 24, और यहाँ पे दोनों का था। कोई दिक्कत फोफू चेक एंट्री में? अब आपको करना है रीइश्यू। ये अलॉटमेंट के अलॉटमेंट कैरियर नहीं ना, मल्टीप्लाई क्यों करोगे? वर्किंग नोट से बनाया था ना, ज़्यादा ये था 2400। 24। अब देखो रीइश्यू के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो रीइश्यू के लिए भी कुछ लिखा हुआ है, जब पढ़ते हो क्योंकि हमें सारे शेयर इशू नहीं करने। आगे पढ़ो आप जरा, देखो क्या लिखा है। तो आपको लिखा है सिर्फ 2000 शेयर्स ही रीइश्यू करने हैं। लिखा है 2000 ऑफ दिस शेयर इंक्लूडिंग ऑल द शेयर ऑफ डी वर इशू एट 95 पर शेयर, 80 पेड अप। पेड अप वैल्यू दी है 80 और बेच कितने के रेट से रहे? 95 के रेट से, लेकिन सिर्फ 2000 शेयर्स ही। देखो अगर मैं सिर्फ 2000 शेयर्स बेच रहा हूँ, जिसमें से डी के सारे मतलब 1600 शेयर होंगे, तो एस के कितने शेयर काउंट करोगे आप? सिर्फ 400 शेयर। इसका यूज़ कहाँ होगा? जब आप अमाउंट डालोगे वहाँ पे। एंड बेचने की एंट्री देखो आपने पढ़ी है, क्या होती है एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि सिर्फ आपको कितने शेयर बेचने हैं? 2000, जिसमें लिखा पहले वाले के सारे, तो पहले के सारे टोटल 1600 है, तो 10 बचा हुआ 2, इतना ही हुआ। अब देखो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री हमने पढ़ी है। तो क्वेश्चन में लिखा था कि हमने 2000 शेयर कितने के रेट से बेचा? 95, और पेड अप आपको दे रखा कितना? सिर्फ 80। देखो कुछ यहाँ पे प्रीमियम भी आएगा, 95 इंटू 2000, 1,90,000 तो यहाँ आ गया, और 80 इंटू 2000 160 यहाँ आ गया। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से ज़्यादा अमाउंट इसमें है, दिख रहा ना? तो मैं बताता इस केस में एक चीज़ और आती है, क्या चाहिए? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 30,000। इस यहाँ तक कोई परेशानी? अब आता है फॉरफीचर में कितना आएगा। तो देखो इसके 1600 शेयर, इसके 1600 शेयर पे आपको कितना मिला था? 72,000, आपने भी निकाला था। इसके कितने शेयर? 400, हर शेयर पे कितना मिला है? 50, तो 20,000 ही हो गया। यानी कुल मिला के आपको मिला कितना? आप ये पूरा अमाउंट तो नहीं डाल सकते 272, क्योंकि ये तो आपको 5600 पे मिला है, तो ये हमने निकाल लिया। पहले के सारे शेयर लिए तो पूरा अमाउंट आ गया, दूसरे के 400 के हिसाब से तो 92,000, तो 92,000 का आपका कैपिटल रिजर्व आ गया। बस इसी के साथ क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको जो एक्स्ट्रा है वो वर्किंग नोट है, और थोड़ा सा ये फॉरफीचर इशू की एंट्री में थोड़ा दिक्कत आई है, जब 2-4 क्वेश्चन करोगे क्लियर हो जाएगा। तो जो ऑनलाइन बच्चे आप इसके स्क्रीनशॉट लेना। ये पहला पेज है, पहला पेज, ये दूसरा पेज, तीसरा पेज। ठीक है, तो आपको देखो एक्स्ट्रा क्या ये वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट करने के बाद आपको एंट्रीज करनी है, एंट्री करने के बाद जो दिक्कत होगी मैं बताऊंगा आपको। क्लियर बात? तो इसे लिखो, इस वाले क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कि जब आप खुद करोगे तो आपको पता लगेगा गलतियाँ कहाँ पे हो रही है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।